नारायण। एक जो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, वो बात करने वाला हूं हम लोग कहाँ की यात्रा में उलझे हुए हैं, कहाँ की यात्रा हमें करनी थी। हमें यात्रा करनी थी भगवान की तरफ। हम यात्राओं में लग गए स्थानों की तरफ। एक बार एक भक्त, वो तथाकथित छोटी जात का था, उसे अलाउड नहीं था मंदिर में घुसना। वो इमेजिन करता रहता था, लोगों से कहानियां वहानियां सुनता और करता। ऐसे उन लोगों को कोई जो धार्मिक कथाएं वगैरह होती तो उसमें भी आना अलाउड नहीं होता था। तो जहां पे उसके उसके कान में जो बातें पड़ती थी कि उनका हाथ टेढ़े हैं, उनके पांव टेढ़े हैं, उनके हाथ में बंसरी है, चेहरे पे मुस्कान है, माथे पे मोर मुकुट है, वो बेचारा इमेजिन करता रहता। उसके बाद उसने क्या किया, सारा दिन उनके ख्यालों में खोया रहता कि वो देखूंगा तो कैसा महसूस होगा, ये होगा वो होगा। उसका चिंतन इतना गहन हो गया, इतना गहरा हो गया उसका चिंतन, कि वो हर पल भगवान के ध्यान में रहने लगा। अब जब रूप आपको इमेजिन्ड रूप है आपका, असली तो मूर्ति देखी नहीं, फोटो पहले होती नहीं थी। मूर्तियां जो होती थी वो मंदिरों में ही होती थी, मंदिरों में इनका जाना अलाउड नहीं। तो सारा खेल इमेजिनेशन का चल रहा था, निरंतर ध्यान में रहता था। एक दिन समय आया उसका जाने का। तो जब जाने का समय आया, क्योंकि जिस लेवल की साधना वो कर रहा था, जिस लेवल का चिंतन वो कर रहा था, जिस लेवल का उसका ध्यान लगातार भगवान के चरणों में था, तो या तो यम के दूत आते हैं या विमान आता है। उसको लेने के लिए विमान आ गया। तो उसने कहा, कहते जी मैंने तो ये सुना था यमदूत रस्सियों से बांध के घसीटते हुए लेके जाते हैं, और ये तो मुझे तो बादशाहों की तरह रथों में लेके जाया जा रहा है, और रथ भी उड़ने वाला, उसे क्या पता बेचारे को विमान क्या होता है। वो बैठा, उसने कहा, उसने जो भगवान की इमेजिनेशन बनाई हुई थी, वो आप ये समझ लीजिए कि नीचे एक स्प्रिंग है जो पूरा टेढ़ा, दो उलझे हुए स्प्रिंग है जो टेढ़े मेढ़े हैं। ऊपर जो हाथ है वो, उसमें उस जगह पे भी एक स्प्रिंग उलझा हुआ है, वो भी टेढ़ा मेढ़ा है। और ऊपर एक फेस उसने इमेजिन कर रखा जो फ्लैट था, उसके ऊपर एक मोर का पंख लगा हुआ। जैसे ही वो विमान में लेके जाने लगे उसे देव, तो उसने कहा कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। तो बोले, भगवान के दर्शन करना चाहते हो? उन्होंने ऐसा कहा और सामने भगवान प्रकट हो गए। अब जो उसकी इमेजिनेशन थी,
बिल्कुल वैसे ही भगवान प्रकट हो गए। अब जो देव थे वो भौचक्के रह गए, ये भगवान कैसे रूप में आ गए। तो भगवान ने कहा देवों की जिज्ञासा को शांत करते हुए कि मुझे जो जिस रूप में बजता है वही रूप में मुझे पाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हरियाणा में और राजस्थान में हम गूगा की पूजा करते हैं, करते हैं ना जी। पंजाब में या यूपी में क्यों नहीं, वो एडजेसेंट है। हिमाचल में बहुत सारे, हिमाचल में भी शायद उत्तराखंड में भी है, नाग मंदिर बहुत सारे हैं। हाँ जी, बहुत सारे नाग मंदिर हैं। कमरू नाग का मंदिर है, महासू नाग का मंदिर है, बहुत सारे नागों के मंदिर है। पर नाग पंचमी वहां नहीं मनाई जाती। नाग पंचमी मनाई जाती है हरियाणा में, पंजाब में और यूपी में, राजस्थान में भी नहीं मनाई जाती। तो ये सारे लोकल देवता हैं। मैं जो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, अगर यहां जींद में आज आप महासू नाग का मंदिर बना दो तो शुरू के 1-2 साल शायद 5-7 आदमी एवरेज मुश्किल से रोज के आएंगे, या वो भी ना आए। ठीक है जी। साईं बाबा आज से 10 साल पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। 16 साल पहले तो वो भी ज्यादा पीक पे थे, खत्म हो गए। अब तो जो उनके आर्डेंट डिवोटी हैं वही बज रहे हैं, बाकी तो सब छोड़ गए। आज से 10 साल पहले खाटू की मान्यता कम थी, सालासर की मान्यता ज्यादा थी। अब सालासर सेकंड लेवल पे आ गए हैं, खाटू ज्यादा लेवल पे आ गए हैं। अभी एक नई चीज शुरू हुई है, सांवलिया सेठ। खाटू श्याम के साथ साथ सुल्ताना धाम साथ ही बहुत चढ़ गए। मैं आज से 20 साल पहले, 20 साल तो पक्का हो गए, जब वो चुलकाना का नाम आया ना तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि कोई इतनी मान्यता है वहां पे लोकल लोगों में। जींद से बरवाला होते हुए अगर आप हिसार जाओ तो एक जगह है, वहां पे कहते हैं कि यहाँ पे उन्होंने तीर चलाया था, वहां आज भी सारे पीपल के पत्तों में छेद है। मतलब वो जगह इतनी गौन हो गई कि आज उसका मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा। हो क्या रहा है, सारे के सारे लोग जो मुख्य हमारे यहाँ के भगवान हैं उनको छोड़कर आप एक महाभारत, जो ऑथेंटिक महाभारत है, गीता प्रेस गोरखपुर की ऑथेंटिक महाभारत है, गीता प्रेस गोरखपुर की, उसको उठा के पढ़िए, उसमें श्याम बाबा का कहीं नाम नहीं है। उसमें सिर्फ ये आता है कि ऐसे ऐसे
घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने अपना शीश का दान किया था। बस उसके बाद शीश खाटू में प्रकट हो गया, चुलकाना में शीश का दान हुआ था। चुलकाना पड़ता है गन्नौर के एकदम बगल में, वो एक ही बात है भाई। वहां पे शीश का दान दिया। उसी रोड पे थोड़ा सा आगे कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई, शीश पहुंच गया राजस्थान। में भी क्लेम करते हैं कि कच्छ में भी एक गांव है, शीश तो यहाँ दान हुआ। सब लोग सिर्फ बिजनेस में खेल रहे हैं भाई, सब लोग सिर्फ बिजनेस में खेल रहे हैं। आप ये बताइए, हम लोग जो बाहर की यात्राओं में भाग लिए सब, भगवान कृष्ण ने बड़ा स्पष्ट कहा है गीता में कि आपको जो फल मिलेगा वो कर्म के अनुसार मिलेगा। कर्म कौन है? भगवान नारायण कर्म है, माता लक्ष्मी फल है। समझो मेरी बात, हम लक्ष्मी को तो चाहते हैं, नारायण को चाहते नहीं। कर्म तो करना नहीं, फल चाहते हैं। विभिन्न साधुओं के पास, संतों के पास भागते फिरते रहते हैं कि उनके पांव छूने को मिल जाए, तो उनका आशीर्वाद मिल जाए तो मेरे दिन पलट जाएं। ऐसे दिन नहीं पलटेंगे, आप कितने स्थानों पर घूम लो। एक बार एक हकीम था, वैद्य कह लीजिए, हकीम कह लीजिए, वो लड़का होने की दवाई देता था। अभी अनुपानंद यहां नहीं है, वरना अनुपानंद बताते बंदर ही बंदर दिखेंगे। कहानी सुनाई ना, बंदर ही बंदर दिखेंगे। एक बार एक साधक अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी बड़े कष्टों में हूं, मेरा कल्याण कीजिए। उन्होंने उसको एक जड़ी दी, कहते बेटा ये जड़ी कल सुबह सुबह 4 बजे घिस के और ग्रहण कर लेना और तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। वो बोले जी। कहते एक बात ध्यान रखना, दिमाग में बंदर ना आए। अच्छा जी, वो बंदर क्या मेरे रिश्तेदार लगते जो आएंगे दिमाग में? वो जड़ी लेकर आश्रम से बाहर निकला, सामने पेड़ पे बंदर बैठा हुआ दिख गया। नारायण 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 नारायण, इसको भी दिखना था उल्लू के पट्टे को। आगे गए तो आगे बंदरों का ग्रुप सड़क क्रॉस कर रहा था। यार इतने बंदर, नारायण 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 नारायण। घर पे जाके लेट गया कि सुबह 4 बजे कहीं आंख ना खुले, जाग लेता हूँ, रात्रि जागरण कर लेता हूँ। आंख बंद की, बंदर दिखाई दिया। कहता बेसाला, बंदर ही बंदर, जहां देखो तो वहां बंदर दिखे उसे। छत पे बंदरों की आवाज आ रही। परेशान हो गया, सुबह गुरुजी के पास गया, गुरुजी बंदर तो पीछा ही छोड़ते। गुरुजी बोले भाई फिर तेरा भाग्य नहीं बदल सकता मैं। तो वो जो हकीम थे, जो वैद्य थे, वो दवाई देते थे, वो 18 शर्त रखते थे। बच्चे वाली गाय का दूध लेना है, सुबह 4 बजे जो दवाई है और दूध है किसी पुरुष के हाथ से लेनी है। स्त्री का ख्याल दिमाग में ना आए, किसी लड़की का ख्याल दिमाग में ना आए।
दवाई ग्रहण करके और तुमने लेट जाना है, और किसी भी हालात में किसी बच्ची का, किसी महिला का दिमाग में ध्यान नहीं लेना। अब मान लीजिए लड़की हो गई, तो गुरु जी कहते भाई तुमने कोई ना कोई जो मेरी शर्त थी वो पूरी नहीं की। जिनको हो जाता वो लोग जय जयकार। तो वो जो वैद काफी बीमार रहने लगे, आयु आ गई, तो उन्होंने अपने बेटे को कहा बेटा काम संभाल ले। तो बेटा ये देनी है दवाई, ऐसे बनेगी और ऐसे से देनी है। तो बेटा थोड़ा सा प्रगतिशील विचारधारा का था। वो बोला जी इस दवाई से प्रेग्नेंट औरत का सेक्स के पेट में जो बच्चा है उसका सेक्स कैसे चेंज हो जाएगा। कहते बेटा मेरी बात सुन, ये जो तू महल दुमहले में खड़ा हुआ है, जो ये अय्याशियां कर रहा है, ये इसी कमाई से आई है। प्रकृति का नियम है 50 लड़के होंगे 50 लड़कियां होंगी। अगर 100 लोगों को दवाई दी है, 50 तेरी इतनी जय जयकार कर देंगे, जो 50 अगर उन्होंने उनके दिमाग में महिला आ भी गई और लड़का हो गया, तो वो भूल जाएगी कि मेरे दिमाग में महिला आई थी या बच्ची आई थी। और अगर नहीं हुई तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लेम उसके ऊपर रखता है, तुमने मतलब कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की। जितनी मान्यता अभी किसी भी मंदिर की चल रही हो, क्या वहां जाने वाले 100% अरबपति हो गए? आपको मिलेगा वो जो आपके कर्म का फल है। भागना छोड़िए, भीतर उतरिए, मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, ध्यान कीजिए सिर्फ भगवान का। कल जो मैंने कथा भेजी थी उसका अर्थ यही तो था, जब तक आप हर वस्तु में भगवान नहीं देखेंगे तब तक आप कच्चे साधक हो। पक्के साधक बनिए। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास इतने लोग कहते हैं जी मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं 1 घंटा बैठा रहता हूं। एक घंटा तुम बैठ लिए ध्यान में, बाकी 23 घंटे किसका ध्यान है तुम्हारे में? वही तो विचार आएंगे, वही तो विचार आएंगे ना। भाई आपका जो मन है वो समुद्र के बीच में बना हुआ कमरा है, निरंतर पानी आता जाता रहता है। आप ये सोचो कि मेरे इसमें ये सूखा रहे, कोई पानी ना आए, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको अपना कमरा समुद्र के जहां तक लहरों की पहुंच है उससे ऊपर बनाना पड़ेगा। ठीक है ना जी? तभी तो वो सूखा रहेगा। अब हम लोग मान लीजिए एक मंत्र जपते हैं, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सांब शिव,
कोई मंत्र जपते, आप निरंतर जपिए। आप मेरे कहे से 3 हफ्ते का ये टेस्ट ले लीजिए, एक मंत्र कोई भी, अरे छोड़ो सारा, राम राम ही कहना शुरू कर दो, कृष्ण कृष्ण कहना शुरू कर दो, शिव शिव कहना शुरू कर दो, नारायण नारायण कहना शुरू कर दो, कोई भी एक मंत्र निरंतर जप करो उसका, निरंतर जप करो। ऐसा समय आएगा मेरे भाई, ऐसा टाइम आ जाएगा कि आपके जब ध्यान में भी नहीं होगा तो भी मंत्र चलना शुरू हो जाएगा। आपका मन उससे ऊपर उठ गया। क्या कर लिया आपने विचार करके, अपने भविष्य की चिंता करके क्या भी कर लिया आपने? हुई है वही जो राम रुचि रखा। किस चीज की चिंता? छोड़ दीजिए, नारायण पे सब छोड़ दीजिए, सब हो जाएगा अपने आप। एक बात फिर से अंडरलाइन करके बता रहा हूं तुम्हें, हाईलाइट करके बता रहा हूं, मैंने चिंता छोड़ने के लिए कहा है, कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा। कर्मशील तो रहना है। हमें भाग्य बदलते हों, भाग्य बदलते हों, स्थानों पर जाकर, तीर्थों पर जाकर स्नान करके, तो आज सब लोग दुखी नहीं होते, सब सुखी हो गए होते। अभी पीछे कुंभ का मेला था, महाकुंभ का मेला था, कितने करोड़ लोगों ने स्नान किया? 60 करोड़। 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। सुखी कितने हुए? 60,000 भी नहीं हुए। स्नान में ध्यान तो फिर यही था ना कि सेल्फी लेके पोस्ट कर दें कि हमने कर लिया, बस इससे ज्यादा थोड़ी था। तो आप घर पे नहाते हुए कर लो। यहां हमारी सोच सिर्फ दिखाने की रह गई है, पाने की नहीं रही। अरे संभल जाओ मेरे साधको, संभल जाओ, समय बहुत थोड़ा बचा है, बहुत थोड़ा समय बचा है। मैं बार बार हर उसमें कहता हूं समय बहुत थोड़ा बचा है। बहुत थोड़ा समय है, संभाल लो। नारायण।